न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को खत्म हुई। चुनाव के बीच सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं और कोशिश में हैं कि जनता को लुभाया जाए। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला आपस में भिड़ गए। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर क्या है। दरअसल जम्मू कश्मीर में 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और सभी को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। इसी बीच जहां जम्मू कश्मीर के मेंढर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला को चेतावनी दी, तो वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला ने नौशहरा की जनसभा में बीजेपी की क्लास लगाई। सबसे पहले आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने नौशहरा में जनसभा को संबोधित किया और एनसी के हक में वोट करने की अपील की। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी की क्लास लगाई और बताया कि बीजेपी अपना वादा नहीं निभाती। आप भी उनका बयान सुनिए। ये बीजेपी वाले कहते थे कि बस 370 हटा और आपको अब साफ पीने का पानी मिलेगा। 370 हटने के अब 5 साल हो गए। खुदा ना मुझे ये बीजेपी वाले बताएं ना, इनमें से कौन सा ऐसा वादा है जो आपने पूरा किया? कौन सा नया फैक्ट्री यहाँ नौशहरा की सरजमीन पे लगा? कौन सी मुलाजमत और रोजगार के लिए आपने दरवाजे खोले जिसके तहत मेरे नौजवान भाई बहन आज सरकार में काम कर रहे हैं? कौन सा यहाँ आपने डीजी भर्ती के तहत पुलिस में रिक्रूटमेंट का कैंप लगाया? कौन सा आपने यहाँ अस्पताल ठीक किया? कौन से आपने यहाँ तालीम का निजाम ठीक किया? यहाँ तक के जिन जिन इलाकों में जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में 2014 से पहले हमें उन्हें मिलिटेंसी और टेरर से मुक्त किया था, आज उन इलाकों में हमें जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन है जहां जम्मू के किसी ना किसी इलाके में एनकाउंटर नहीं होता, जिसमें हमारे बहादुर फौजी जो हैं अपनी जान नहीं गंवाते। ये तो 2014 के पहले का हाल नहीं था, ये तो अब का हाल है। जब इन लोगों ने वादे किए थे कि यहाँ सारा कुछ बदल जाएगा, सारा कुछ बेहतर होगा, लेकिन नहीं हुआ। तो सुना आपने। अब इधर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी की क्लास लगाई और उधर गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के मेंढर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला को चेतावनी दी। उनका भी बयान आप सुनिए। उमर अब्दुल्ला यहाँ आकर डराते हैं कि जम्मू में दहशतगर्दी आ जाएगी। अब्दुल्ला साहब, आपकी कितनी भी सरपरस्ती हो, मैं आज पहाड़ की वादियों में कहकर जाता हूं, केंद्र में हमारी सरकार है, मैं गृह मंत्री हूं, जनाब मोदी जी प्रधानमंत्री है। हमारी एक खूबसूरत वादियों में दहशतगर्दी को हम नहीं घुसने देंगे, नहीं घुसने। तो सुना आपने। अब ये दोनों बयान वायरल हो रहे हैं और इसे लेकर कहा जा रहा है कि शाह और उमर अब्दुल्ला आपस में भिड़ गए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मंच पर बैठे हुए तमाम ओहदेदारान यहाँ पे इस बड़े से जलसे में शमूलियत करते हुए मेरे भाइयों बहनों, बुजुर्गों, माताओं बहनों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आखिरकार 10 साल के लंबे अरसे के बाद हमें दोबारा अपने आने वाले एमएलए को चुनने का एक मौका हासिल हुआ है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए बहुत भारी पड़े हैं। इन 10 सालों में तब्दीलियां बहुत आई हैं, चाहे वो हमारा और दिल्ली के साथ रिश्ते में हो, चाहे जम्मू कश्मीर का अपना नक्शा हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पहचान हो। 10 साल पहले जब इसी तरह असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे और हम कैंपेन कर रहे थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर का नक्शा और आज का नक्शा जमीन आसमान का फर्क। हमारा और बाकी मुल्क का रिश्ता अलग, हमारे अंदरूनी हालात अलग, जम्मू में अमन अलग। और बदकिस्मती से इस 10 साल में बदला कुछ, बहुत कुछ, लेकिन बेहतरी कहीं नहीं आई। किसी की जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, वहां सिवाय वो चंद लोग जो बीजेपी के आसपास घूमने वाले लोग हैं, जो आम हमारी जनता है जम्मू कश्मीर की, जो आम यहाँ नागरिक है, नौशहरा के
इनकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई। हालांकि वादे बहुत हुए, वादे बहुत हुए। जब यहां से 370 हटा गया, जब यहां से 35 से हटाया गया, जब जम्मू कश्मीर को एक रियासत के दर्जे से हटा के यूटी का दर्जा दिया गया, जब लद्दाख को हमारे से अलग करके उन्हें एक अलग दर्जा दिया, उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा गया था कि आपकी तमाम मुश्किलातों का अब हल हो गया है। यहाँ के नौजवानों को कहा गया था कि आपकी नौकरी, आपके रोजगार में अगर रुकावट है, अगर यहाँ नौजवानों के रोजगार में रुकावट है, वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि आपकी तरक्की में अगर रुकावट है, वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती, लेकिन 370 के वजह से नौशहरों में कोई फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ बिजली का निजाम खराब था। लोग, ये बीजेपी वाले कहते थे कि 370 हटा, अब आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। यहाँ साफ पीने का पानी मुहैया नहीं होता था। ये बीजेपी वाले कहते थे कि बस 370 हटा और आपको अब साफ पीने का पानी मिलेगा। 370 हटने के अब 5 साल हो गए। खुदा ना मुझे ये बीजेपी वाले बताएं ना, इनमें से कौन सा ऐसा वादा है जो आपने पूरा किया।